दरभंगा में एम्स बनाने के मामले पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव और भाजपा के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसके पीछे वजह यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक कार्यक्रम में, पंचायती राज के एक कार्यक्रम में कह दिया कि दरभंगा में एम्स बन गया है, लेकिन हकीकत में दरभंगा में अभी तक एम्स के नींव तक की भी शुरुआत नहीं हो पाई है। तो दरअसल हम इस वीडियो में जानेंगे कि असली विलेन कौन है, दरभंगा एम्स को बनने से कौन रोकना चाहता है। साल 2020 में 19 सितंबर के दिन केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा और उसके बाद बिहार सरकार से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई कि आप दरभंगा में हमें ज़मीन उपलब्ध करवाइए ताकि हम उस पर एम्स का निर्माण करवा सकें। उसके बाद 3 नवंबर 2021 को बिहार सरकार की तरफ से एक ज़मीन का आवंटन किया जाता है केंद्र सरकार को कि उस पे एम्स बने, और उसके 8 महीने के बाद बिहार की सरकार गिर जाती है। बिहार में मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होते हैं, लेकिन उनके पार्टनर इस बार बदल जाते हैं, भाजपा की जगह पर राजद आ जाती है। उसके बाद दरभंगा एम्स का जो ज़मीन 3 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को भेजा गया था कि ये ज़मीन प्रस्तावित है, उसको बदल दिया जाता है और उस ज़मीन के बदले में 30 अप्रैल 2023 को शोभन बाईपास के बगल में लगभग 150 एकड़ के आसपास ज़मीन बिहार सरकार मुहैया करवाती है केंद्र सरकार को। वो ज़मीन इतना ज़्यादा नीचे, मतलब गड्ढा वाले इलाके में था, निचले इलाके में था कि उसकी ज़मीन की भराई के लिए बिहार सरकार ने 250 करोड़ रुपए का बजट तक आवंटन कर दिया। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो बिहार सरकार एकदम साफ साफ नज़र आती है कि हम ये ज़मीन आपको 150 एकड़ दे रहे हैं और इसकी जो, चूँकि ये ज़मीन काफ़ी नीचे है, गहरी है, तो इसकी भराई का भी हम खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। 250 करोड़ के आसपास बजट भी आवंटन कर देती है बिहार सरकार उस ज़मीन के भराई के लिए भी। उसके बाद खेल शुरू होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। खेल क्या शुरू होता है कि जब भी कोई एम्स बनता है और जहाँ पे वो एम्स प्रस्तावित होता है वहाँ के ज़मीन का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी होती है, एक टीम होती है। वो टीम ही फाइनल करती है कि उस ज़मीन के ऊपर वो एम्स बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसी के तहत केंद्र सरकार की ओर से जो टीम आती है वो ये घोषित कर देती है कि जो शोभन बाईपास के बगल में जो ज़मीन बिहार सरकार ने मुहैया कराई है वो उपयुक्त नहीं है एम्स के लिए, और बिहार सरकार को ये बात रिप्लाई में लिख दिया जाता है। इसके बाद 22 जून 2023 को तेजस्वी यादव चिट्ठी लिखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी को। वो चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि हमने 150 एकड़ ज़मीन निःशुल्क मुहैया करवा दी है, आपको जो एम्स बनाना है उसके लिए आप अब इस पे कोई कार्रवाई कीजिए और इसको स्वीकृत कीजिए। जिस चिट्ठी को कल तेजस्वी यादव ने ट्विटर पे भी डाला है, वो काफ़ी वायरल भी हुई है। उसके बाद अब तेजस्वी यादव के बात का जवाब देने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ट्वीट हुआ है, जो कि वो 23 तारीख को, यानी कि तेजस्वी यादव ने 22 तारीख को चिट्ठी लिखी थी जून के महीने में, और उसके अगले ही दिन 23 तारीख को मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिख दिया। किसको? तेजस्वी यादव को। रिप्लाई में चिट्ठी क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जो ये ज़मीन आपने दिया है यह ज़मीन उपयुक्त नहीं है, आप कोई दूसरी ज़मीन चयनित करके हमें दीजिए जिस पे एम्स बनाया जा सके। चूँकि इस ज़मीन को जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने खारिज कर दिया है कि इस ज़मीन पे एम्स बनाना सही नहीं रहेगा, फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं। हम लोग राजनीति
विकास को और राजनीति को मिला के नहीं बोलते हैं। आप ये बताएं कि जो 3 नवंबर 2021 को ज़मीन, जो पहली ज़मीन एम्स के लिए आवंटित की गई थी, उस ज़मीन को क्यों बदला गया? आप ये बताएं, बजाय आप ये लेटर जो पब्लिक में डाल रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने दरभंगा में एम्स खोल दिया है। उस पर प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने ये कहा कि आज प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स खोलने का झूठा दावा किया है, झूठा श्रेय ले रहे हैं। बिहार सरकार ने ज़मीन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है और ये राजनीतिक से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम से कम देश को सच बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव की ये बात एकदम सही है कि दरभंगा में अभी एम्स का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है, बनने की तो बात दूर है। उसके बाद आ जाते हैं ललन सिंह जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कहा है कि एम्स बन गया है, ये गलत है। आप अपने स्वास्थ्य विभाग से जानकारी प्राप्त कर लीजिए और ये जो है गलत जानकारी मत दीजिए। आप एम्स को लटकाना भटकाना चाहते हैं, जबकि भाजपा के बिहार प्रभारी हैं विनोद तावरे। विनोद तावरे ने ये कहा है कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय झूठा दल, अफसोस बिहार विकास की राजनीति करने के कारण आज बिहार की यही दुर्दशा हो गई है। देखिए, जब शोभन बाईपास का इलाका जो है, जो शोभन बाईपास आप दरभंगा से जब मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हैं तो शोभन बाईपास आता है और शोभन बाईपास के बाएं तरफ के इलाके में एक बड़ा सा बांध है और उसके बगल में एम्स के लिए ज़मीन प्रस्तावित की गई थी। मैं खुद उस शोभन बाईपास के इलाकों में जाके घूमा हूँ। आज से 3-4 साल पहले मैं गया था, जब ये 2020 का इलेक्शन था उसके पहले ही मैं गया था और तब मैंने देखा था। मैंने वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग भी की थी, हम लोग मिले जुले थे। वहाँ पे आप समझिए कि एक जो तार का पेड़ होता है उतना गड्ढा था, जो नीचे जिस इलाके में हम लोग पार्टी कर रहे थे, और बांध उतना ऊंचा था। बरसात के दिनों में पानी वहाँ पे भर जाता है, बहुत मतलब कि समस्याएं होती है। तो अगर एक्सपर्ट कमेटी ने खारिज किया होगा तो इस मामले को लेकर तो कोई भी जो दरभंगा का व्यक्ति हो, जो शोभन बाईपास गया हो, वो खुलकर ये कहेगा कि ये ज़मीन सही नहीं है। इसके अलावा प्रेमचंद्र मिश्रा हैं, एक कांग्रेस के एमएलसी हैं, उन्होंने विधानसभा में खुलकर ये बोला था कि जो ज़मीन आपने दिया है वो गलत ज़मीन है, आप उसको जांच करवाइए, क्योंकि वहाँ पे साल में 6 महीना तो पानी ही लगा रहता है। इस पर सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया था कि उसको हम भरवा के ऊंचा करवा देंगे, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब खैर मामला यहाँ पे दूसरा है। मामला ये है कि जब आपने 2021 में एक ज़मीन दे दी तो उसको बदलने का क्या मतलब प्रयोजन था? बात एक, क्या ये उस इलाके में रहने वाले जो प्रॉपर्टी डीलर नेताओं के चक्कर में ऐसा हुआ है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस शोभन बाईपास की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ज़मीन की बात कर रहा हूँ, वो 1000 रुपये कट्ठा, 2000 रुपये कट्ठा बिकता था वो ज़मीन। और दरभंगा एम्स के नाम पर अब वहाँ पे 10-10 लाख रुपए कट्ठा में लोग ज़मीन खरीद चुके हैं। ये किसके फायदे के लिए चेंज किया गया था, ये दरभंगा के लोगों को सोचना चाहिए। आप समझिए कि जो ज़मीन 1000 रुपये कट्ठा बिकता था, वही ज़मीन अब 10 लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है। किसके नाम पर? कि केवल एम्स वहाँ बन रहा है, जबकि उसके पहले कहीं और ज़मीन दी गई थी। और कमाल की बात तो ये है कि लोगों ने वहाँ पे ज़मीन खरीद ली, वहाँ पे अब कोई ज़मीन नहीं बची है, लोगों ने पूरा भर भर के ज़मीन खरीदा है। और अब खबर ये आ रही है कि एम्स वहाँ पे नहीं बनेगा। तो क्या ये जो ज़मीन बदला गया, ये क्या भू माफिया या जो ज़मीन खरीद बिक्री का बिजनेस करते हैं उनके फायदे के लिए बदला गया? क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना। एक सामान्य व्यक्ति जब ये कहता है कि वहाँ पे मैं अपना घर नहीं बना सकता हूँ क्योंकि वो काफ़ी गहराई में है, वहाँ बहुत पानी जमा हो जाता है, वहाँ पे आप जाके देखिएगा, वहाँ पे लोगों के आज तक कोई बहुत बड़ा रिहायश नहीं है, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा घर नहीं बनाया है।
उस जमीन पर अब देखिए होता क्या है, जैसे कोई एक खबर चलती है कि इस इलाके से एनएच जाने वाला है और वहाँ की ज़मीनें कई गुना रेट पे बिक जाती हैं। फ़ायदा किसको होता है? जो व्यक्ति वहाँ ज़मीन के धंधे में, कारोबार में जो जुड़ा होता है, उसको फ़ायदा होता है। तो क्या ये एक सवाल है, एक ये सवाल है, इस पे अगर कोई बुद्धिजीवी हो, जो जिसके पास ज़्यादा समझ हो, वो अगर इस बात पे अपनी राय दे सके कि क्या ये जो भू माफियाओं को या जो दबंग टाइप के लोग हैं, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ज़मीन को खरीद के बेचने के लिए ऐसा किया गया था? क्योंकि जब आपने पहले ज़मीन दे दी थी तो उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये इसमें नाम आ रहा है, देखिए नाम इसमें केवल इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार के अलावा जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनका भी नाम आ रहा है। राजद के लोग कह रहे हैं कि जो स्थानीय सांसद हैं वो राजनीति कर रहे हैं, वो वहाँ बनने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए रोक रहे हैं। जबकि जो महागठबंधन के लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में वहीं बने। तो आखिर ऐसा क्या है? जब पहला जगह मिला था, उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, वो ज़मीन अलॉट हुई थी और वहाँ पे जो प्रस्तावित था उसको बदलने की ज़रूरत क्या थी? तो कुल मिला के देखिए, कुल मिला के दरभंगा में एम्स ना तो राज्य सरकार बनने देना चाहती है और ना ही केंद्र सरकार बनने देना चाहती है। राज्य सरकार में जो लोग बैठे हैं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं, उनके पास एक हथियार रहेगा चुनाव में जाते समय कि देखिए झूठा वादा किया, आपका ये बनने नहीं दिया, एम्स नहीं बनने दिया। केंद्र सरकार के जो लोग होंगे और जो सांसद होंगे वो कहेंगे देखिए इन्होंने तो ऐसी जगह ज़मीन दे दी कि वहाँ पे तो 6 महीना पानी ही डूबा रहता है, पानी में ही डूबा रहता है इलाका, तो वहाँ पे बनेगा क्या? कि राज्य सरकार नहीं बनने देना चाहती है। आज एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुरंजन झा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि केंद्र सरकार अगर यही एम्स मगध के इलाके में, नालंदा गया के इलाके में अगर प्रस्तावित करती तो अब तक बन भी गया होता, वहाँ ज़मीन भी मिल गई होती, जैसी ज़मीन केंद्र सरकार को चाहिए होती वैसी ज़मीन मिल गई होती और वहाँ पे बन भी गया होता। यानी कुल मिला के उन्होंने एक कटाक्ष किया कि बिहार की जो सरकार है, बिहार में जो लोग ऊपर बैठे हैं वो लोग मिथिला के साथ, मिथिला इन द सेंस कि जो दरभंगा और आपको मैथिली जहाँ बोला जाता है, जिन जिन इलाकों में, उनको मिथिला आम तौर पे कहा जाता है। और आप मानिएगा कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका आज की भी डेट में मिथिला ही है। मिथिला का इलाका जिसमें सहरसा है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, आपको ये सुपौल है, मतलब पूरा चंपारण के इलाके, मुजफ्फरपुर हो गया। जय शंकर जी का एक कमेंट आया है, शुक्रिया जयशंकर जी, आपने अपनी राय रखी है। इन्होंने लिखा है कि शोभन बाईपास वाली ही जमीन एम्स निर्माण हेतु उपयुक्त है। दरभंगा के माननीय सांसद महोदय व्यर्थ की राजनीति कर रहे हैं जो केंद्र और उनके खुद के लिए घातक सिद्ध होगा। देखिए ये जयशंकर जी हैं वहाँ पे। अच्छा जयशंकर जी, अगर एक सवाल का आप और जवाब रिप्लाई दें तो थोड़ा दर्शकों को और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या जो ज़मीन शोभन बाईपास के बगल में दिया गया है वो 6 महीना पानी में डूबा रहता है या नहीं रहता है? क्या वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या नहीं रहते हैं? अगर इस पे कुछ आप लिखें तो फिर दर्शकों को और ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि वाकई में क्या ऐसा कुछ वहाँ पे है जिसको लेके केंद्र की जो कमेटी आई थी जिसने उस ज़मीन को रिजेक्ट किया है, कि क्या वहाँ वाकई बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है? क्या वाकई वहाँ पे पानी जल जमाव साल के 6 महीने तक रहता है? आप कमेंट में एक बार दोबारा बताइए ताकि दर्शकों को और बेहतर समझ में आए। तो दरअसल देखिए ये अब चल रही है बिहार में राजनीति। राजनीति किस चीज़ पे चल रही है? राजनीति चल रही है अब एम्स के ऊपर। एम्स के ऊपर चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि 2020 में एम्स प्रस्तावित हुआ और आज का जो समय है वो आज हो गया है 2023। आप समझ जाइए कि ये लगभग 4 साल होने वाला है। 4 साल में अभी एम्स की एक ईंट तक नहीं रखी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह दिए कि दरभंगा में एम्स खुल गया है। उनको जिन्होंने भी जानकारी दी है उन्होंने गलत जानकारी दी है।
उस जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि दरभंगा में एम्स की अभी एक ईंट नहीं लगी है और जो भी उनको भाषण लिख के दे रहा है वो निश्चित तौर पे वो मिस्टेक कर रहा है। ऐसा ये सरासर झूठ ही है। अब इसको साबित करना नहीं साबित क्या करना है, वो तो सामने ही दिख रहा है। हाँ, ये है कि इस बन क्यों नहीं रहा है, कहाँ पे राजनीति हो रही है। राजनीति देखिए दोनों तरफ हो रही है। मैंने जैसा कि बताया कि शोभन बाईपास की जो ज़मीन थी वो 1000-2000 रुपये कट्ठा बिकती थी और आज 10 लाख रुपए कट्ठा पे बिक रही है और वो भी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कोई ना कोई इसके पीछे गेम तो ज़रूर है, बिल्कुल गेम है। इसके पहले ये बताया गया था कि जो 2021 में नवंबर के 21 में जो ज़मीन दी गई थी दरभंगा एम्स के लिए, वो जो दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का इलाका है उसी इलाके में दी गई थी जहाँ पे अभी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज है और उसी के आसपास वो ज़मीन आवंटित की गई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, किसने क्या कहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम और भी मुद्दे लेके आते रहेंगे, तब तक बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।